हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज का एक बार फिर से स्वागत है हमारी जीएस की सीरीज में फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। मैं अभिषेक जौहरी एक बार फिर से आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। जैसे पॉलिटी के साथ साथ इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपका जीएस में ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो चुका है। पहली दो क्लासेस में मैंने आपको ज्योग्राफी के बेसिक्स के बारे में बताया था कि ज्योग्राफी कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। कल जो हमारी एक लाइव क्लास रही थी उसमें हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझा था, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को। देखिए, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, एक बार फिर मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले कल का 2 सेकंड का आपको रिव्यू दे रहा हूं। जैसे ये हमारी अर्थ जो है वो गोल है, तो उसके सेंटर से बीच बीच में से एक लाइन मिला दी गई है जिसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा। उसके बाद उसी के पैरेलल ऊपर की तरफ लाइनें खींच दी गई हैं और उसी की तरफ एंगल मानते हुए नीचे की तरफ लाइनें खींच दी गई हैं। आपको ये डिटेल में मेरी पहली वीडियो में मिल जाएगी जो स्पेशली है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की। तो उनको कहते हैं अक्षांश। और इसी तरीके से जैसे ये ऊपर वाला पॉइंट है, ये नीचे वाला पॉइंट है, ये नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ये सबसे छोटे अक्षांश हैं। और ये साउथ पोल है जो एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गए। इन दोनों पोलों को मिलाते हुए ऐसी जो वर्टिकल लाइन खींच दी गई है इनको कहते हैं देशांतर। मतलब इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड और इसको कहते हैं लैटिट्यूड। तो ये आपको मेरी पहली वीडियो में आप देखिए, इससे पहले वाली क्लास ज्योग्राफी की, तो आपको इसके बारे में क्लियर डिटेल मिल जाएगी कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। यहाँ पर मैंने एक रिवीजन के लिए आपको बता दिया। विषुवत रेखा के जो पैरेलल हैं या लैटिट्यूड यानी हॉरिजॉन्टल जो लाइंस ड्रॉ है वो लैटिट्यूड या अक्षांश कहलाती हैं। और वर्टिकल जो लाइन आप दोनों पोलों को मिलाते हुए देख रहे हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड या देशांतर। आज हम उसके आगे की बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है देशांतर और समय। मतलब टाइम का हम निर्धारण कैसे करते हैं। जैसे आप देखते हो कि इंग्लैंड में कुछ हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ हो रहा है, भारत में कुछ हो रहा है, तो ये सब टाइमिंग कैसे डिसाइड होती है। तो इसका जो आपका कंसर्न टॉपिक है वो है देशांतर व समय। मतलब लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। आज हम इसके बारे में देखिए, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जैसे ये हमारी पृथ्वी गोल है, तो जब हम लैटिट्यूड बना रहे हैं तो ऐसे पूरे फुल सर्किल मिल रहे हैं, और जब हम लॉन्गिट्यूड बना रहे हैं तो हाफ सर्किल बन रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, एक चीज आप ध्यान रखिए कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्गिट्यूड से कि जैसे अगर आपने ऐसे बनाया 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 180 डिग्री। अब पृथ्वी तो हमारी गोल है, जब आप गोल इधर से भी बनाते जा रहे हो उधर से भी बनाते चले जा रहे हो, जैसे इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट या पूर्वी देशांतर, और इसको बोलते हैं वेस्ट या पश्चिमी देशांतर। तो एक चीज याद रखना कि जैसे आप ये बनाते जा रहे हैं 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे ही आप इधर बनाते जाएंगे। इसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए 1 डिग्री है तो 1 डिग्री वेस्ट, इसको बोलेंगे 1 डिग्री ईस्ट, ऐसे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। जब आप पीछे आपकी पृथ्वी गोल है, आप ग्लोब में कभी देखना तो जैसे आपका हाफ सर्किल कितने का होता है, 180 का। अब 180 आप ऐसे तक जाओगे और 180 ऐसे जाओगे, पूरा कंप्लीट कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो मतलब जो 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर है वो एक ही रेखा है। मतलब अलग अलग रेखा नहीं, अलग अलग लाइंस नहीं है, एक ही लाइन है, पूर्वी 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर। मतलब जैसे आप 1 डिग्री ईस्ट कोई पूछता है तो वो अलग होगा, 1 डिग्री वेस्ट कोई पूछता है तो वो अलग होगा, 2 डिग्री ईस्ट पूछता है तो वो अलग होगा, 2 डिग्री वेस्ट पूछता है तो वो अलग होगा। लेकिन 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट जो है वो एक ही लाइन है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे सपोज ये गोल चीज है, अब मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो 180 तक मैं जाऊंगा, ऐसे यहाँ से 180 जाऊंगा तो 180 मिलके कितने हो जाएंगे, 360। मतलब जो एक है कॉमन लाइन है। ये चीज आपको जाननी जरूरी थी, ठीक है। ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाएं एक है क्या अलग अलग है। तो आपको ध्यान रखना है एक ही लाइन है, 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट लॉन्गिट्यूड। इसका अभी हम यूज करेंगे जब आपको इंटरनेशनल डेट लाइन पढ़ाएंगे अभी इसी क्लास में। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, तो वो यही है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। मतलब आपकी डेट कैसे डिसाइड होती है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। देखिए समय का अनुमान लगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। जब घड़ी वगैरह नहीं हुआ करती थी तो हम कैसे अनुमान लगाते थे, कैसे एज्यूम करते थे कितना टाइम हो रहा है। तो अगर आपको ध्यान होगा तो आप
जैसे सूरज निकलता है, सूरज निकला तो आप समझ जाते हैं सुबह हुई, सूरज आपके सर के ऊपर आ गया आप समझ जाते हैं दोपहर हो गई। आप धीरे धीरे फिर जो है शाम हो जाती है, मतलब सूरज डूबने लगता है तो आप कहते हैं शाम होती। तो उस हिसाब से कुछ टाइम का अंदाजा लगाया जाता था। यानी अगर हम ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में या भूगोल की भाषा में कहें तो पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की चाल या जो सूरज है वो सब हमारा क्या डिसाइड करते थे, समय डिसाइड करते थे कि मतलब कितना कितना समय हो रहा है। जैसे अगर दोपहर किसको बोलते हैं, जब सूरज आपके बिल्कुल सर के ऊपर से होता है तो उसको क्या बोलते हैं, दोपहर, जिसको हम गुड आफ्टरनून बोलते हैं। ठीक है, तो जब सूरज बिल्कुल, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए आप कि जब सूरज की जो छाया होती है, मतलब जो शैडो बनती है, वो दोपहर में सबसे कम बनती है, क्योंकि हमारी जो छाया है, सूरज हमारे बिल्कुल ऊपर है, सन जो है वो हमारे बिल्कुल ऊपर आ जाता है और हमारी छाया हमारे पैरों के नीचे दब जाती है। और सबसे लंबी परछाई या छाया कब बनती है, सूर्य उदय या सूर्य अस्त के टाइम। तो ये सारी चीजें जो होती थी वो टाइम का निर्धारण करा करती थी इसको देख के। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ये हमारी अर्थ है, आप डायरेक्शन पता होगा, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है, साउथ। इसको बोलते हैं पूरब, इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं उत्तर, इसको बोलते हैं दक्षिण। अब देखिए क्या कहा गया कि 0 डिग्री देशांतर को, 0 डिग्री देशांतर, जो 0 डिग्री देशांतर है हमारा, ये एनपी नॉर्थ पोल और ये साउथ, तो जो 0 डिग्री देशांतर है उसको मानक समय रेखा माना गया है, मतलब स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय रेखा। क्या माना गया है, मानक समय रेखा। ये पूछा जाता है मानक समय रेखा कौन सा देशांतर है, तो आपको आंसर देना है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, या 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है उसको मानक समय रेखा बोलते हैं, या प्रधान समय रेखा बोलते हैं, या यामोत्तर समय रेखा बोलते हैं, या प्राइम मेडिटेरियन बोलते हैं। इससे क्वेश्चन बनता है प्राइम मेडिटेरियन। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं, प्रधान समय रेखा बोलते हैं, या मानक समय रेखा बोलते हैं, या यामोत्तर समय रेखा बोलते हैं, या इंग्लिश में प्राइम मेडिटेरियन बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है, अब इसमें ये पूछा जाता है आपसे कि मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है। तो देखिए मानक समय रेखा लंदन में एक स्थान है ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, ग्रीनविच से। तो मानक समय रेखा को ग्रीनविच टाइम लाइन भी बोला जाता है। जैसे आप अपने मोबाइल में कभी टाइम सेट कर रहे होंगे, आपने टाइम सेट करते हुए देखा होगा अपने मोबाइल में, तो आता है GMT, ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम। तो GMT जब हम सेलेक्ट करते हैं अपने मोबाइल में क्लॉक, कभी भी अगर आपके पास अभी भी मोबाइल हो, अपने मोबाइल में सेलेक्ट करिएगा तो आपको GMT सेलेक्ट करना पड़ता है। तो GMT को जो है वो विश्व का समय माना गया है, मानक समय रेखा मानी गई है। इसी के आधार पर सारे समय निर्धारित होते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों करा गया, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब यहाँ पर हमारा, जैसे हम जानते हैं पूरब में सनराइज होता है, अब यहाँ पर सन हमारा निकला, सन निकलता है तो सन की जो है, अब देखिए अब अर्थ जो होती है, जब हमें आपकी पृथ्वी की गतियां पढ़ाएंगे तो अर्थ जो होती है वो पश्चिम से पूरब की तरफ गति करती है, पश्चिम से पूरब की तरफ गति करती है। तो देखिए जैसे जब ये अर्थ रोटेट हो रही होगी तो देखिए सबसे पहले कहाँ होगा, यहाँ पर सूरज की किरणें पहले पड़ेंगी। यहाँ पर हमारी पृथ्वी तो गोल है तो सूरज की किरणें यहाँ पर पहले पड़ेंगी, तो यहाँ पे सूर्योदय पहले होगा और सूरज की किरणें यहाँ बाद में पड़ेंगी, क्योंकि अभी सूरज की किरणें आप देखिए जैसे लाइट पड़ रही है, फॉर एग्जाम्पल आप लाइट देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉर्च है, मोबाइल की टॉर्च जला है, एक मिनट, ये लाइट देखिए, एक सेकंड में आपको और क्लियर तरीके से दिखाता हूँ एक्सपेरिमेंट करके। ये वाली बंद कर देखिए, जैसे ये मान लीजिए गोल चीज है, ये मान लीजिए गोल चीज है। अब ये गोल चीज है तो देखिए अभी सूरज की आपको एक हिस्से पे रोशनी दिख रही है, दूसरे हिस्से पे रोशनी नहीं दिख रही। अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ये घूमता जाएगा तो पीछे के हिस्से पे रोशनी आ गई और जिस हिस्से पे रोशनी थी वो चली गई। तो वहीं पर यहाँ पर कुछ हो रहा है, यानी यहाँ का जो समय है वो पहले, यहाँ आपको लग रहा है रोशनी पड़ेगी, दिन पहले निकलेगा और यहाँ पर जो है दिन बाद में निकलेगा। तो ये मैंने छोटा सा एक्सपेरिमेंट बनाया था, आगे हम कंटिन्यू करते हैं।
अब यहाँ पर कुछ और समय होगा, यहाँ पर कुछ और समय होगा। देखिए जैसे यहाँ सूरज की किरणें पहले पड़ गई तो यहाँ पर दिन पहले निकल आया, यहाँ पर सूरज की किरणें बाद में पड़ेंगी यानी यहाँ पर दिन बाद में निकलेगा। अब धीरे धीरे देखिए कि पश्चिम से पूरब जब हमारी ये घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, तो पूरब के स्थानों का समय जो होगा वो आगे होगा, वहां दिन जल्दी निकलेगा तो रात भी जल्दी होगा, और पश्चिम के स्थानों का समय क्या होगा, पीछे होगा। ये चीज ध्यान रखिए। इसी से हम डिसाइड होता है पीएम और एएम, यानी यहाँ पर जो समय होगा वो आगे होगा, उसको पोस्ट मेरिडियन बोलते हैं, और यहाँ पर वो और यहाँ पर जो समय होता है वो एक तरफ एएम एक तरफ पीएम, क्योंकि क्या होता है कि एक तरफ आगे होता है और एक तरफ पीछे होता है। ऐसे इधर पीछे होगा पोस्ट और इधर आगे होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वजह से अब ऐसे तो बहुत सारे समय होते हैं, क्या समय कहाँ माने कहाँ नहीं माने। जैसे आप देखते हो कि लंदन से अगर लंदन में सुबह के 9 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ 2:30 बज रहा होगा, मतलब हमारा टाइम जो है वो 5.5 घंटे आगे रहता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर जिक्र करते हैं। देखिए तो इसीलिए इस समय का निर्धारण करने के लिए हमने 0 डिग्री देशांतर को क्या मान रखा है, 0 डिग्री देशांतर को मानक समय रेखा मान रखी है। मतलब ये कहा जाता है कि 0 डिग्री देशांतर पे जब सूरज सबसे ऊपर होगा, मतलब तो हर स्थान पर इसके क्या होगी, दोपहर होगी। मतलब इस देशांतर पर हर स्थान पर क्या होगी, दोपहर होगी। अब यहाँ का समय जो है वो पूरब का आगे होगा, पश्चिम का आगे होगा, तो कितना आगे होगा कितना पीछे होगा, तो इस चीज को आइए हम समझते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, तो इसको प्रधान समय रेखा या यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच टाइमलाइन के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कोई भी पूछे ग्रीनविच टाइमलाइन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, 0 डिग्री देशांतर या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड नोन एज प्राइम मेरिडियन टाइम। देखिए अब मैं इसको थोड़ा गोल की जगह ऐसे बना लेता हूं, जैसे आपकी अर्थ तो गोल है, तो देखिए ये 0 डिग्री, ये क्या होगी, ग्रीनविच जीएमटी टाइमलाइन। जैसे मान लीजिए यहाँ 12 बज रहे हैं, यहाँ 12 बज रहे हैं। अब आप एक चीज बताइए, आपकी पृथ्वी को जो अपने अक्ष पर घूमती है उसे घूमने में कितना टाइम लगता है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि जैसे मैंने बताया पृथ्वी ऐसे रोटेट कर रही है, तो पृथ्वी को रोटेट करने में कितने टाइम लगता है, 24 घंटे। तभी तो दिन और रात होते हैं, 24 घंटे बाद पोजीशन चेंज हो जाती है। तो पृथ्वी को अपना एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे। 24 घंटे लगते हैं किसमें, 360 डिग्री घूमने में। यानी 360 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितना टाइम लगा है, 24 घंटे, या इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा कर दीजिए, 1440 मिनट। अब देखिए तो 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, 1440 डिवाइडेड बाई 360, देखिए कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट। मतलब 4 मिनट में 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेगी। अब देखिए जैसे यहाँ 12 बज रहे हैं, तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय ले रही है। तो अगर हम सीधे सीधे देखें तो 15 डिग्री घूमने में कितना समय ले लेगी, 4 गुणा 15, यहाँ पे कर दीजिए। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट। यानी हर 15 डिग्री के बाद 1 घंटे का फर्क आता जाएगा। देखिए 360 डिग्री घूमने में 1440 मिनट, मतलब 24 घंटों को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट। मतलब 0 डिग्री देशांतर के बाद, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, जैसे ये 0 डिग्री देशांतर को मानक समय रेखा मान लिया है, तो यहाँ से 15 डिग्री आगे का जो टाइम होगा, जैसे मान लीजिए 15 डिग्री, तो अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1। अब इससे अगर आप आगे बढ़ेंगे, हर 15 डिग्री बाद 1 घंटे का फर्क आता जाएगा। 30 पे क्या बच जाएंगे, 2। 45 पे क्या बच जाएंगे, 3। लेकिन जैसे यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर 1 घंटे आगे चलेगा समय, तो 1 बच जाएगा। अब जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, पीछे की साइड में क्या होगा, ये ईस्ट साइड हो गई, पूर्वी देशांतर। पीछे की साइड क्या होगा, पीछे की साइड जो होगा वो टाइम पीछे चलेगा। जैसे अगर वहां 11 बज रहा है तो इससे 15 डिग्री आप वेस्ट की बात करेंगे, ये तो 15 डिग्री ईस्ट की बात कर ली। अब 15 डिग्री वेस्ट की बात करेंगे तो 11 बज रहा होगा सुबह का, और अगर 30 डिग्री वेस्ट की बात करेंगे तो कितना बज रहा होगा, 10 बज रहा होगा। तो आप ये समझिए कि ग्रीनविच से आगे का समय जो होगा वो प्लस में होगा, मतलब ज्यादा होगा, और ग्रीनविच से पीछे का समय जो होगा वो माइनस में होगा, मतलब कम। ही देखा, जैसे ये ग्लोब में हमने देखा कि हर जगह से जो वो है, जैसे ये 0 डिग्री है तो हर आप 1 डिग्री पे आगे बढ़ते जा रहे होगे। जैसे मान लीजिए इंडिया है, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है और यहाँ पर इंडिया है, तो ये इंडिया है, तो इंडिया में तो बहुत सारे देशांतर होंगे,
मतलब यहाँ के टाइम में अब हर 1 डिग्री पे आपका फर्क पड़ता जा रहा है, यानी यहाँ पर कुछ टाइम होगा, 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 अलग अलग समय होंगे। और इसका रीजन भी ये है कि इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जो गुजरात का द्वारका है और जो असम का डिब्रूगढ़ है उसके समय में और भारत के समय को, भारत में ही गुजरात और असम के डिब्रूगढ़ के बीच लगभग 2 घंटे का अंतर है। कितने का अंतर है? लगभग 2 घंटे का अंतर है। क्यों है? अब ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे अब ये इंडिया जो है वो 68 डिग्री यहाँ से शुरू हो रहा है और ये एंड होता है लगभग 97 डिग्री पे। लगभग दोनों के बीच अप्रोक्सीमेट कहा जाता है, कुछ और भी वैल्यू होती है यहाँ पर, वो जब हम भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे तो एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। लगभग 30 लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का फर्क है। इतना फर्क है, लगभग 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का। तो 31 डिग्री में 4 मिनट का फर्क आ रहा है, तो 30 डिग्री में कितने का फर्क आ जाएगा? 120 मिनट का, मतलब 2 घंटे का। मतलब अगर यहाँ पर सूरज निकल रहा है 5 बजे तो यहाँ पर सूरज कितने बजे होगा? 7 बजे, क्योंकि यहाँ का टाइम जो है वो यहाँ से, यहाँ का टाइम जो है वो 2 घंटे आगे है यहाँ के टाइम से। ये पूछा जाता है कि गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ में समय का कितना अंतर है, तो 2 घंटे का। अब इस हिसाब से तो हर स्थान के बीच कुछ ना कुछ समय का अंतर आ जाएगा। अगर ऐसा आ जाता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो इसीलिए हर देश में, जैसे हमने ग्रीनविच को तो वर्ल्ड की स्टैंडर्ड टाइम लाइन माना है, प्रधान मानोत्तर समय रेखा माना है, इसी तरीके से हमने भारत में भी, अपने इंडिया में भी जो है, जैसे हमारा यहाँ से इंडिया चालू होता है और यहाँ पर इंडिया हमारा अप्रोक्सीमेट खत्म होता है। तो इलाहाबाद के पास एक नैनी जिले से एक लाइन गुजरती है, जो देशांतर लॉन्गिट्यूड गुजरता है 82.5 डिग्री, उसको भारत की मानक समय रेखा माना गया है। मतलब यहाँ पर जो टाइम होगा वही टाइम पूरे भारत का मानक या स्टैंडर्ड समय कहलाएगा। क्योंकि इस हिसाब से तो रेल, अगर हम ऐसा नहीं रखते तो रेलवे का टाइम टेबल बनाना भी कठिन हो जाता। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये लगभग अप्रोक्सीमेट इसका एवरेज है। तो ये 82.5 डिग्री को जो है वो भारत की मानक समय रेखा माना गया है। इसीलिए लंदन का जो टाइम है वहां से 5.5 घंटे आगे है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे 0 डिग्री से लेके 82 डिग्री के बीच कितना फर्क हो गया? लगभग 80 है देशांतर का। एक देशांतर में कितने का फर्क आ रहा है? 4 मिनट का, तो लगभग 320 मिनट का। 320 मिनट का मतलब अप्रोक्सीमेट, तो लगभग 300 मिनट में आपके कितने घंटे बन गए? 5 घंटे बन गए। और आगे आप जोड़ेंगे तो इसीलिए अप्रोक्सीमेट 5.5 घंटे का फर्क रहता है। तो 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं कि गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ में कितना समय का अंतर है? 2 घंटे। और ग्रीनविच से हमारे समय में, लंदन के समय से हमारे समय का कितना अंतर है? 5.5 घंटे। तो इस तरीके से जो है समय का निर्धारण किया जाता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव आपके क्या क्या बनते हैं कि भारत की मानक समय रेखा क्या है और विश्व की मानक समय रेखा क्या है। थैंक यू, धन्यवाद। अगले क्लास में हम आपको इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में समझाएंगे।